शुरू से सर मुझे समझना था। ये सर शुरू के लिए आपको ये हाँ। बेसिक बैच के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे सर साइट्स पर। अच्छा अच्छा ये अच्छा, बैच उसको खत्म देखें। होने के यस सर उसको देखें। यस सर, और नई बैच शुरू होगी तब आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशन यूनिवर्सल ट्रेनिंग में के ग्रुप में आपको दिया जाएगा। सर नोटिफिकेशन आता नहीं है सर, अभी भी नहीं आया था मेरे पास। तो फिर वो जिनने मेरे को रेफर करा उनको फोन लगाया, भी करीब 10 बजे फोन लगाया, उनने लिया। वो हाँ, कह रहे कि भेज दिया, तो मेरे को तो टेलीग्राम पे आया ही नहीं कोई लिंक विंक, टेलीग्राम मैंने पर सब। टेलीग्राम पर आया है सर लिंक, ऐसे कैसे नहीं आया कह रहे हो। तो मुझे नहीं मिला सर, मुझे तो आज 6 वाली भी ज्वाइन करा था मैंने। ये देखिए कैसे नहीं आया आपको, कह रहे हैं देखिए कितने बजे, 9:15 लिंक छोड़िए। प्राइस एक्शन की हाँ। यूनिवर्स ट्रेनिंग में भी और प्रो सिग्नल में भी। अच्छा, तो मेरे को भेजा सर मुझे। ये जो है ना सर, आपको जो लिंक्स है, ये सारे लिंक आपको कस्टमर को फोन करिए, वो आपको फॉरवर्ड करेंगे। प्रो सिग्नल की भी और हम्म। इसकी भी, यूनिवर्स ट्रेनिंग की भी। अच्छा, तो डेली मिलेगी सर लिंक? यस, डेली मिलेगी सर आपको लिंक जो हमारे। कहाँ कहाँ फोन करना है, कस्टमर केयर को? हाँ, कस्टमर केयर। तो ठीक है। कस्टमर केयर कल रहेगा सर? कल चालू रहेगा ओपन संडे? संडे, संडे नहीं शुरू रहेगा, संडे रहेगा सर शायद, मतलब ऑफिस नहीं शुरू होगा लेकिन कस्टमर एग्जीक्यूटिव रहेगा शायद। अच्छा, तो उनको तो बोलना रात, पड़ेगा ना सब? यस यस, राज सर को आप कांटेक्ट करिए, राज सर का नंबर रहेगा आपके पास, तो या आप अपलाइन से लीजिए, राज हाँ। सर को जिसने जो है उनसे भी मांगे तो वो आपको अच्छा, ऐड बोला कर मैंने देंगे अभी सर। फोन लगा के राज सर, सर तो से भी कांटेक्ट 10 बजे फिर उनने फोन ऐड आया, तो करवा। मैंने कहा लिंक नहीं भेजी, बोले भेज दी। मैंने कहा कहाँ, हमारा दिख ही नहीं रहा टेलीग्राम। ओके सर। फिर अचानक दिखा, उनको नहीं, बोला तो। वही यही पर आती है सर लिंक। ठीक है सर। अच्छा अच्छा। यस प्रज्वल जी, सर गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर, स्ट्रक्चर जो प्राइस एक्शन पे जो चार यस स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड। सर जब डाउन, जब अपन फ्रंट टेस्ट करेंगे सर, जैसे मैं चारों स्ट्रक्चर मैप कर लूंगा, हाँ, जैसे आपने बोला है कि सर कंफर्मेशन तब मिलेगा जब मारूबोजू बनेगी। तो सर क्या वो कंफर्मेशन। मारूबोजू, हाँ, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा सर। वो सर आपने जो बताया कि उसका जो वीक पार्ट है। ये वीक पार्ट सर आपका सेटअप है। मैं आपको ये सेटअप के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको ये वाला बाय लेना है, ये कैसा, ये सेटअप वाला है जो आपको एडवांस में बताया जाएगा कि इन सेटअप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कहाँ पर देखना है। मैंने बस आपको ओके। ये पार्ट एक्स्ट्रा क्यों बताया कि आपको अंडरस्टैंड हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो हो गया, एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट तो हो गया, तो मैं क्या चलती गाड़ी में बैठूं या फिर इसकी कैंडल के हाई पर बैठूं। नहीं, आपको वेट करना है कि क्लोजिंग मिल जाए तो प्राइस फिर इसको रिटेस्ट करने आएगी जरूर। सो रीटेस्टिंग पर आपको कम से कम ओके। स्टॉप लॉस मिलेगा। और अगर आपके यहाँ से भी सेटअप छूट जाता है, यहाँ से भी आपका सेटअप छूट जाता है, तो फिर जो प्राइस इसको रीटेस्ट पर यहाँ पर आएगी। आपको प्राइस को स्टक करे सिंगल फिंग सेल पर, यहाँ पर रेजिस्टेंस 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 और इसके ऊपर क्लोजिंग। इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद फिर आपको यहाँ पर बाय में बैठना है। सर वहां पे यहाँ, भी कोई इंगल्फिंग सिनेरियो दिखने मिलेगा? यस यस, यहाँ पर भी ये जो क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर आपको इंगल्फिंग सिनेरियो दिखेगा, या फिर ये जो इंगल्फिंग बाय दिया है क्लोजिंग देने वाला, यही जोन में आपको रिटेस्ट पर बाय करना है। इफ वहां पे इंगल्फिंग फॉर्म नहीं हुई सर, तो फिर से रिटेस्ट के लिए अपने को ये देखिए यहाँ रुकना पर पड़ेगा अगर, ना सर? देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर इंगल्फिंग बाय बनता है, ये इंगल्फिंग बाय बन गया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, एक्यूमुलेशन की लिक्विडिटी ग्रैब की, तो यहाँ पर से बाय चला गया तो आपका जोन बचा ये। ठीक है, जोन आपका हम्म। शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ। तो आप यहाँ पर वेट करिए कि यहाँ पर प्राइस रिटेस्टिंग के लिए आए, कि ये क्लोजिंग देने के बाद, ये क्लोजिंग देने के बाद, सॉरी ये वीक यहाँ पर रहेगी, ये वीक यहाँ पर रहेगी, क्योंकि क्लोजिंग जिसने दिया है, क्लोजिंग इसके ऊपर ही सिंगल फिंग ने दिया है, तो इस सिंगल फिंग को टेस्ट करने प्राइस फिर से आएगी और फिर ये बाय देगी जो कि ये कैंडल बनी है। ऑलवेज क्लोजिंग का और रिटेस्टिंग का वेट करना है। वेट करना है सर, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बैठना है। इसलिए तो आपको इसी सिर्फ रैली बेस ये 4 प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर पे ही आपको बस ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। इनका सारा जैसे कंबाइन करके मैंने आपको बताया कि ये बस आपको दिखाने के लिए कि रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, डिसीजन मेकिंग कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं।
फिर वो किसके अंडर काम कर रही है, वो किसके अंडर काम कर, वो आपको देखना पड़ेगा, जो कि आपको ओके सेटअप्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है ये आपका पहला बेस है। इस बेस पे आपको कैसे ट्रेड लेना है ये नहीं पढ़ाया जा रहा, कि लोकेशन को कैसे पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको जब सेटअप्स लुकआउट करने की बात हो, सेटअप ढूंढने की बात हो, तो आपको ये चीजों का कॉम्बिनेशन उस लोकेशन सेटअप पे डालना है। कौन से लोकेशन सेटअप पे, जो आपके सेटअप्स बनेंगे आगे बढ़ने वाले, उन सेटअप्स में इन चीजों का इस्तेमाल करना है आपको। कि डिसीजन मेकिंग रैली बेस्ड ड्रॉप कौन सा है, डिसीजन मेकिंग रैली बेस्ड रैली कौन सा है, डिसीजन मेकिंग ड्रॉप बेस्ड रैली रिवर्सल कौन सा है। इसके साथ फिर अलाइन क्या हो रहा है, फिर अलाइनमेंट हो रही है तो फिर ये फर्स्ट कंफर्मेशन कि यहाँ पर कंफर्मेशन अलाइनमेंट एनालिसिस हो गया, हम लोग यहाँ पर बाय कंटिन्यूएशन में दे से। फिर यहाँ पर ये अगर फिर प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, क्लोजिंग को मिलती है ऊपर, फिर से हम यहाँ पर हमारी स्टेकिंग एंट्री ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। यस राम आवाज जी। हाँ जय यस सर। सर, नमस्कार सर। सर जी जैसे रैली बेस्ड रैली है, तो एक हाँ SNRC 1 ही बोलेंगे यस, ना इसे? SNRC 1 सर, कंटिन्यूएशन पैटर्न। जी सर। जी जी सर। जो सर इसमें कैंडल जो हाँ बेस कैंडल बनाए गए, तो इसमें रेड और ग्रीन का कोई रेड और मायने तो नहीं ग्रीन रखता से ना? नहीं सर, मैटर नहीं करता क्योंकि बेस है वो। मतलब यस। हाँ ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। दूसरा सर एक और ये जो हाँ डबल मारूवा जो बोल रहे हैं सर, अगर मान लीजिए सप्लाई से प्राइस हाँ चली है और डिमांड को ब्रेक कर दिया सर, और इसके बीच में 3-4 डबल मारू बन गया है, तो उसको उसको कौन से जोन को मार, या पूरे जोन को मार्क करना पड़ेगा या फिर हाई को पकड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर डबल मोरोबोजी आपकी सप्लाई से, देखिए यहाँ से पूरी निकली, यहाँ से डबल मोरोबोजी निकली है, तो जी जी ये जो सप्लाई से निकले वाली ड्रॉप और ड्रॉप, एक मिनट, जैसे प्राइस यहाँ पर गई, स्टक किया, और फिर यहाँ पर गई, और प्राइस यहाँ पर कुछ डिमांड पे टैप करने के बाद ये ड्रॉप दिया, हाँ सर। ये ड्रॉप दिया, और फिर यहाँ पर अगेन ड्रॉप दिया, तो सर ये जो होगा आपका यहाँ पर एक मोरोबोजू है, ये आपकी मोरोबोजू, और सेकंड वाली ये आपकी मोरोबोजू, सर जिसमें आपको बताया ना मैंने, कुचुक नहीं, बावा और कुचुक बतास, सर, कुचुक कुचुक सर बावा कुचुक बतास। यहाँ तो सर समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन और नीचे फिर और एक मारोबाजी बन गया तो? यहाँ पे देखिए और उसके एक डबल मोरोबोजू बन गई इस डिमांड के पास, हाँ हाँ। यहाँ पर बन गई, और इसके जी बाद यहाँ पर भी सेम सिनेरियो क्या हुआ, कि यहाँ पर ये डबल मोरोबोजू है, इसकी ये वीक है, तो सेलर्स कंट्रोल में रहेंगे कब तक, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, हाँ अच्छा हाँ, ठीक है। क्योंकि ये डिमांड एक्टिवेट हो जाएगा ना फिर। ड्रॉप ड्रॉप तो करवाया है, लेकिन प्राइस यहाँ से हाँ हाँ। यूटर्न कब तक नहीं ले सकती, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। क्लोजिंग देने के बाद फिर यहाँ पर टाइप करके फिर से कंटिन्यू कराएगी, और फिर इस डबल नहीं, मोर, इस डिमांड को ब्रेक कर देता है, तब की बात कर रहा था मैं। इस डिमांड को ब्रेक, सर यहाँ पर ऑलरेडी एक डिमांड ब्रेक कर दिया है, इसीलिए हमने ये डबल मोरोबोजो सेटअप लिया है। अच्छा। ये डिमांड पे टैप क्यों है, यहाँ पर एक डिमांड है ऑलरेडी, हाँ यहाँ पर रैली बेस रैली, ये जो है ना, ये वाला सीन। नहीं, वो तो सर पहला डिमांड ब्रेक हो गया, वहां पे एक डबल मारबाजी हमने ले लिया सर। हाँ तो और डिमांड टू दूसरा सप्लाई, दूसरा डिमांड डिमांड टू सप्लाई। अभी प्राइस क्या दूसरा करेगी, डिमांड ब्रेक हो गया लगातार तो? देखिए डायरेक्टली इस सप्लाई से डायरेक्टली डिमांड पे तो नहीं आएगी, प्राइस पूरा खिलाएगी ना सबको, कि यहाँ पर कॉम्प्रेशन देगी, कॉम्प्रेशन के बाद कुछ इस तरीके से खेलेगी, फिर से ड्रॉप देगी, रिटेस्ट नहीं, कहीं करेगी। कहीं सर ऐसा होता है ना सर, मैं काफी बार देखा हूँ, जब डिमांड ब्रेक करती है सर, तो 3-4 लगातार कैंडल मतलब एक ही मतलब डबल मारूबाजू का ही बना के चली जाती है, तो तो फिर अब रिटेस्ट पे कहाँ तक जाएगी वो समझ में नहीं आता है। डबल मोरूबुजू सर आपका सेटअप अभी बाकी है, डबल मोरूबुजू के बारे में इतना मत पूछिए, इतना मत देखिए डबल कोई मोरूबुजू के लिए, क्योंकि आपको रैली कोई बेस नहीं सर, रैली में कोई नहीं। समझ आई है क्या, लोकेशन। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे सर तो समझ जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि डबल मोरूबुजू के सेटअप्स के लिए सर अभी बता दिए ना, तो कुछ फायदा नहीं हम्म। रहेगा, कि आगे इतना कंफ्यूजन करवाओगे आप, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं कि आपको यहाँ पर देखना क्या होता है, क्योंकि डबल मोरूबुजू इज अ डिसीजन मेकिंग कैंडल,
और होल्डिंग कैंडल फॉर द सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि वहां पर ज्यादातर कोई बायर्स नहीं रहता, ज्यादातर सेलर नहीं रहता है, एक ही डायरेक्शन वाले पर्सन बैठते हैं डबल मोरगोज ऊपर, एक तो बायर एक तो सेलर, इसीलिए उनकी ठीक है विक्स सर, कोई नहीं। इसलिए उनकी विक्स इतनी स्ट्रांग होती है। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। यस सर। यस संजय यादव जी। नमस्ते सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे सर रैली बेस रैली में क्या होता है, कैपिटल ए देखते हैं, उसके बाद हाँ रीटेस्ट करता है, तो उसके इसी में हम उसके बाद यस आना वन वाला सेटअप भी दिखता है ना, हम रीटेस्ट पे जब आता है। हाँ, रैली बेस रैली पे आपको वही सेटअप दिखता है, बस उसके साथ में अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए आपकी, कैपिटल लेटर ए, तब जाके वो आपका कैप SNRC1 सेटअप बनेगा। हाँ, ये हो गया सर रैली बेस रैली में। और ड्रॉप बेस ड्रॉप में जो है कैपिटल वी देखते कैपिटल हैं ना। लेटर वी। यस सर। इसी तरीके से सर हमको इसमें जानना था, जैसे हम पूरा लिख रहे हैं बकायदा, हाँ हाँ। रैली बेस ड्रॉप में क्या हमें देखना होगा। रैली बेस ड्रॉप में जो आपका इंगल्फिंग सेल होता है, देखिए यहाँ पर जो इंगल्फिंग सेल होगा उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग करनी चाहिए। अच्छा, भले ही अभी आपको, इंगल्फिंग। हाँ, जैसे आपकी यहाँ पर रैली बेस रैली हुई लेकिन आपका कैपिटल लेटर ए कुछ भी अलाइन नहीं हो रहा है इस बेस को, बॉडी बेस को, जी तो फिर आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो इंगल्फिंग सेल है जिसको कंटिन्यू करवाना था यहाँ से या यहाँ तक नीचे, और जी यहाँ से प्राइस उठाई, तो यहाँ से आपको यहाँ तक आना था, तो उसने क्या किया, ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये आपका फेल हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि QM बाय बनेगा, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, इस लेफ्ट शोल्डर पर क्या बनेगा आपका QML, और इसी QML पे क्या बनेगा आपका बाय सेटअप, जैसे आपको जी यहाँ पर दिखा। ये देखिए, अभी वो QML आपको इस तरीके से भी बनेगा मल्टीपल कैंडल्स के इसमें। ये देखिए, इसको मैं लाता हूँ H1 पर तो आपको अच्छे से और समझेगा। देखिए यहाँ पर प्राइस ने, देखिए लाइन चार्ट पर देखोगे क्या फॉर्म किया है, QML। अब इस QML जी लाइन को देखिए, यहाँ पर कहीं एक क्या टच भी या क्लोजिंग भी कुछ भी नहीं है, नहीं लेकिन है। प्राइस इस बॉक्स में आई है ना, तो इस जी बॉक्स में ये जो फॉर्म किया है कि इस QML लाइन के नीचे, लेफ्ट शोल्डर के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, जी इसके ऊपर जब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब क्लोजिंग मिली है तभी रिटेस्ट करके बाय गया है। जी अब आप इसको तो लाइन चार्ट पर कुछ ऐसा मार्क करोगे कि यहाँ पर तो परफेक्टली रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ है, प्राइस परफेक्टली गई है, बट एक्चुअल लाइन लाइन चार्ट पर ऐसी गई है क्या, नहीं। नहीं। भले ही आपका इसमें इम्बैलेंस रहेगा, बताइए अब इसमें इम्बैलेंस है, जी तो सर। इसलिए कंफ्यूजन क्यों नहीं करवाने को कह रहा हूँ कि कंबाइन मत करिए, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और बहुत गंदा लोग घुस जाएंगे इसमें, मुझे पता है कि बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर आप ऐसा देखते हो, यहाँ पर तो इम्बैलेंस भी है, फिर तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बनती है, ये तो ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो गई, इसकी वीकी बची है, ये नहीं। ये आप प्राइस एक्शन के बेस से देखोगे तो प्राइस एक्शन के बेस से आपको दिखेगा रिफाइनमेंट पर्पस कि ये आपका QML है, और ये QM इनसाइड QM बना है। देखिए जी QM सर। इनसाइड QM इनसाइड QM, विक्स के इसमें देखोगे, देखिए ड्रॉ बेस बेस बेस। ड्रॉप ड्रॉप जी रैली, बेस बेस रैली। अब रैली बेस रैली कैपिटल लेटर एक कहाँ पर है क्या देखते हैं, बॉडी बेस चाहिए तो मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा बॉडी बेस। ठीक है, अब इस बॉडी बेस हमें पीछे में देखना है, रैली बेस रैली, कैपिटल लेटर ए अलाइन हो रहा है इस प्राइस लाइन पर, कौन से, कैपिटल लेटर ए, इस लाइन को मैं मार्क करता हूँ कुछ, रेड लाइन से। ठीक है, अब देखिए कैंडलस्टिक है, आपका SNRC1 सेटअप फॉर्म हुआ, सही हुआ। ठीक है, जी तो आपका सेटअप का SL कहाँ पर रहता था, इसके पास,
जी एसएल क्या किया, फ्लोटिंग, और फ्लोटिंग के बाद क्या किया, क्यूएम बाय सेटअप को वेट किया। जी तो ये जो रहता है ना, मैं कहता क्या हूं ना आपको, कि आपका एसएनआरसी 1 है और उसके नीचे या ऊपर कहीं आपका क्यूएमआर है या क्यूएमएम है, तो वो ज्यादा पावरफुल रहेगा एसएनआरसी 1 से, तो वो उसको मीटअप करवाने के लिए जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर फ्लोटिंग क्यों रखता हूँ प्राइस एक्शन के सेटअप, कि जब तक मुझे क्लोज नहीं मिलेगा तब तक मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। भले सेल स्टॉप लगा के होल्ड करूँ, सेल स्टॉप लगा दूं इसके नीचे सेल स्टॉप लगा दिया, और जब मुझे कंफर्मेशन हुआ कि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करवा रहा है, तो मैं सेल स्टॉप लॉसेस में बुक करूंगा और होल्ड करूंगा बाय के लिए। क्योंकि जी सर। इस मूव ने कैसा दिया देखिए, इम्पल्स क्या है, आप पूरा प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2 टाइम 3 टाइम डायरेक्टली ब्रेक, क्यों, क्योंकि ऊपर उसको मीटअप करवाना था। जी ये आपको रिफाइनमेंट पर्पस, इंगल्फिंग बाय फेल्स, मिड्स इंगल्फिंग सेल, और इंगल्फिंग सेल का यहाँ पर सेल आया, फिर से प्राइस ने क्या किया, डिमांड को टैप किया क्यूएमएल लेवल पर, और क्यूएमएल लेवल से फिर से बाय गया। जी और यहाँ पर क्या है आपका सेलिंग पर्पस, जो कि आपको पहले ही मैंने सिग्नल पे ड्रॉ करके दिया था ये सिनेरियो। जी सर। ठीक है सर, ओके। और सर इसमें क्या सर, ये जो नीचे वाला उसका भी हमको थोड़ा सा बता दें सर। ड्रॉप बेस रैली में क्या हमको मतलब माइनर सा दिखना है ड्रॉप बेस, रैली ड्रॉप में? बेस रैली में जो आपका जी ड्रॉप हुआ है वहां पर अगर कोई इंगल्फिंग सेल फेल है, इंगल्फिंग सेल फेल कब बनेगा, जब प्रॉपरली आपका इंगल्फिंग सेल मैनिपुलेट करके क्लोज करवा चुका है। यहाँ पर कोई अच्छा जी। मैनिपुलेट करके क्लोज करवा चुका है क्या देखेंगे, यहाँ पर कोई इंगल्फिंग सेल करवाया क्या, देखिए इसको मैनिपुलेट किया है लेकिन इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं, नीचे नहीं दिया, इसको मैनिपुलेट करवाया इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं। क्लोजिंग नहीं दिया। अगेन क्या किया, इंगल्फिंग बाय फॉर्म किया, उसको फेल कर दिया, फिर ये इंगल्फिंग बाय ने आपको यहाँ पर ये वाला बाय दिया, जब ये कंफर्मेशन कब, क्लोजिंग जब इसके ऊपर क्लोजिंग क्लोजिंग आ जाए, ओपनिंग ऑफ द बायर्स, या फिर ये जो ग्रीन का ग्रीन से मानेंगे, तो ये ग्रीन के ऊपर जब क्लोजिंग देगा बायर्स की, तभी जाके आपका बाय बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ से बाय दिया है, यहाँ पर कोई इंगल्फिंग बाय है क्या, नहीं है, नहीं। यहाँ पर भी है क्या, नहीं है। तो जहां पर इंगल्फिंग बाय है वहीं पर आपका बाय का सिनेरियो फॉर्म होगा। प्राइस जी डोमिनेशन इस फॉर्म में, इंगल्फिंग फॉर्म में क्यों बताया बेसिक्स में, ये तो बात एडवांस की है, एडवांस बैच की, बट आपको इसको देखने का नजरिया अभी से आना चाहिए ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि ये चीजें वर्कआउट होती है अच्छी तरीके से। बहुत अच्छा काम करता सर, मैं जानता हूँ। बस आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में थोड़ा डिस्टिंग्विश करना है कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बेस बने, मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में टाइप 3 की इंगल्फिंग होगी, तो टाइप 3 की इंगल्फिंग में जब तक क्लोजिंग ना मिले तब तक हम पोजीशन होल्ड रखे, जब आपको क्लोजिंग मिल जाए तो लॉसेस कट करे। फिर अगर ये रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ है, रैली बेस रैली, तो इस बॉडी बेस को मार्क करे या फिर वीक को मार्क करे और फिर अपने बाय को इनिशिएट करे। रीटेस्ट पर, रीटेस्ट जी कैसा ये, सर यहाँ से तो रीटेस्ट हुआ ही नहीं, डायरेक्टली प्राइस ऐसी चली गई 100 पिप, अब मुझे ट्रेड मिलेगा कि, बट अभी तक उसका रीटेस्ट बाकी है, रीटेस्ट अभी आना बाकी है, रीटेस्ट आने के बाद बैठिए ना आप, 100 पिप नहीं 200 पिप देखे जाएगा। जी सर। ठीक है सर, ओके। यस धनंजय जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जैसे हम करेंसी में अगर ट्रेड करते हो तो फिर हम 4 आवर का या फिर 1 डे का हम चार्ट देखते हैं। यस वैसे ही सर अभी यूएसडी कैड में मैंने एक कोसिमोडो देखा था, तो फिर मेरी गलती क्या होती है सर, जैसे कि मैं 4 आवर पे लाइन मार्किंग भी देखता हूँ या फिर कैंडलस्टिक भी पैटर्न देखता हूँ, तो फिर मैं उसको सर 1 आवर पे मैं रिफाइन करता हूँ। सर उसके बाद मैं जब 1 आवर पे जाता हूँ रिटेस्ट के टाइम, जब कोसिमोडो जोन में आता हूँ मैं, तो सर वहां पे मुझे मल्टीपल इंगल्फिंग बाय और सेल मिलते हैं। तो फिर उस टाइम पे क्या करें सर, क्योंकि ट्रेड तो मैं। डायरेक्शन आपकी सेल की है ना सर, हाँ सर। डायरेक्शन आपकी सेल की है। अब यहाँ पर क्या दिखेंगे देखिए, यह क्या है H4 की, H4 का इंगल्फिंग सेल का क्या है, रेड कैंडल का, रेड कैंडल से तो जोन क्या बनता है आपका, ये यहाँ पर आपको ये सेल मिला। अब ये सेल फेल कब होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। प्राइस ने क्या किया, पोक किया,
क्लोज दिया क्या? नहीं। रेजिस्टेंस प्रॉपरली लिया है सिंगल पिंग का, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में क्या करेगा? ब्रेक। अब इसको ब्रेक करने की पावर कहाँ से आई है? पावर आई है यहां से। राइट जी। तो ये आपका बाय को होल्ड करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए हमें। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हमारा कोई भी इंगल्फिंग बाय या फिर सेल जोन बनता है, तो फिर सर उससे कितने बार हम टच, मतलब मिटिगेटेड बोलते हैं ना हम, जैसे एसएमसी में, यस जैसे हम कितने टच पे हम ट्रेड ले सकते हैं उस पे? फर्स्ट एफटीबी और 2 टीबी, मतलब फर्स्ट टाइम बाय या फर्स्ट टाइम सेल या 2 टाइम्स बाय 2 टाइम्स सेल, ऐसा बस 2 ही मतलब बार। 2 बार सेफ रहता है, थर्ड थर्ड टाइम थर्ड हम टाइम कह नहीं सकते? थर्ड टाइम रिस्की होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ऑर्डर्स कंज्यूम हो जाते हैं उस रेजिस्टेंस के और उस डिमांड के, सपोर्ट के। ये क्या राइट होता है, यहाँ पर सेलिंग तो कंफर्म किया, देखिए इससे प्राइस डोमिनेशन कंफर्म किया, यहाँ तक इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद कंफर्म करवा दिया, जी मैनिपुलेशन सर। इसका हुआ, क्लोजिंग दिया, इसका ये रहा फर्स्ट टाइम टच, राइट राइट सेफ। सेकंड टाइम टच बिट रिस्की, ठीक है। जी सर। फ्लोटिंग विथ एसएल, जो कुछ लोगों ने टाइट लगाया रहेगा उनके उड़ गए, जो होल्ड करके रखे सेल स्टॉप के साथ, जिनको दिखा रिजेक्शन H4 का, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करने दिया है, उन्होंने सेल स्टॉप लॉस में निकाले, बाय स्टॉप लॉस में निकाले, और सेल को होल्ड करके प्रॉफिट लेके बाहर निकले, इसका लॉस भी कवर हो गया और यहाँ का प्रॉफिट भी लिया और रिफाइनमेंट में बाहर आ गए। फिर उनका व्यू बदल गया कि यहाँ पर फेक आउट मिला है, तो ये फेक आउट को नीचे से कोई तो पुश दे रहा है। सो इस पुश को अगर देखोगे तो आपको क्या देखना है? सिग्निफिकेंट बाय और सिग्निफिकेंट सेल, क्यूएम बाय है आपका, क्यूएम बाय किसको फॉलोअप लिया है, ये क्यों गया था रिजेक्शन लेके, कहां तक आया? एक्चुअल डिमांड पे। अब एक्चुअल डिमांड क्या है आपका? क्यूएम बाय, लेफ्ट लोअर लो लेफ्ट शोल्डर। हायर है। राइट सर, ये आपने ये दिखाया, एकदम परफेक्ट दिखाया, यस। मगर सर मेरा जोन है ना, वो 12 जून दोनों 23 का था सर, 12 जून का था मेरा, पीछे, बहुत पीछे सर। 12 जून, ये बहुत दिन से मैं 12 वेट जून कर यहाँ रहा पर था है, वहां तक 12 जून आने यहाँ का। पर है, 12 जून यहाँ है। हाँ राइट सर। सर वही पे लाइन लाइन चार्ट पे सर, मैंने 4 आवर पे लेफ्ट शोल्डर पे जोन ड्रॉ किया था। आपने हाँ सर ये राइट। इस वाले पे ड्रॉ किया होगा, हाँ हाँ हाँ। क्यूएम है, यहाँ पर इंगल्फिंग सेल भी दिखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर इंगल्फिंग सेल का भी आपने जोन मार्क कर लिया, यहाँ पर ये क्या आपका मॉनिटरिंग जोन, ग्रीन की इंगल्फिंग किससे हुई है? रेड से, ओपनिंग ऑफ द बायर्स और ये सेलर्स, इतना ही लोगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद टाइप 1 के बाद, टाइप 1 के डन के बाद यहाँ पर ऑलरेडी आपको टाइप 1 का सेल दिया है, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स और ड्रॉप। उसके बाद क्या किया है? ये टाइप 2 का बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पर? बेस। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन बेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन को बेक को क्या मिला? फेक आउट विथ क्लोजिंग। फिर प्राइस ने जब इसके नीचे क्लोज करवाया, इस वाले जोन से जो ऑलरेडी आपका मॉनिटरिंग जोन है, इसके नीचे जब क्लोज करवाया, तब आपको वेट करना है कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपका कोई अनमिटिगेटेड इंगल्फिंग है क्या? H4 टू H1 या डबल मॉरूबोजो सेटअप, जो भी कुछ आपको दिखे। सेटअप्स तो अभी नहीं पढ़ा है, पर आगे पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से याद आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या आपको? इंगल्फिंग, इंगल्फिंग दिख रही है ये वाली, ठीक है, बट स्टिल नॉट मिटिगेटेड। सर इसी को मैंने सर कल तक मैं देख रहा था, और इसी जोन में कल मार्केट आया था सर, आपने जो मार्क किया है ना अभी। ये वाला, यस। हाँ सर, इसी में आया था, और सर वही पे मैं ट्रेड ले रहा था सेलिंग की, मगर सर वही पे है ना, कल मल्टीपल इंगल्फिंग बाय और सेल्स बने थे। यस, मैंने क्लोजिंग नहीं करवाने देगा सर, सर इसलिए चाहिए बस। मैं क्या कह रहा हूँ, हर बार मैं ही आपको स्पून फीडिंग करवाऊंगा, ये नहीं। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको विजुअलाइजेशन नहीं आएगा ये यहाँ से ही क्यों गया, क्योंकि अभी तक आपको मैंने सेटअप पढ़ाया ही नहीं। सेटअप जब देखिए, अभी यहाँ पर ही सेम सेटअप H4 में हमने मार्क किया था, H1 पर क्या सेटअप बन रहा है यहाँ पर? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, क्लोज। बस इस रेजिस्टेंस के बाद रैली, बेस रैली इसके पास हुई है क्या? इस रेजिस्टेंस के पास, इस वाले रेजिस्टेंस के पास
हुई है क्या? नहीं। यस। तो हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी बाइंग आ सकती है जहां पर हमें दिखेगा। लेफ्ट शोल्डर मैनिपुलेट, अगेन हेड फॉर्म, हेड भी मैनिपुलेट। तो ये QMTR सेटअप है सर। अब आपके सवाल के जवाब पूरे एडवांस की बैच में मिल जाएंगे सर। ओके सर, ओके सर। ये जो हाई बना है कल के दिन में, तो फिर इस जोन में हमारा व्यू कैसा रहेगा कि जो इंगल्फिंग बाय जो बना है उसको काउंटर कैसे करें सर सेलिंग के लिए, जैसा कि सेलिंग के लिए हमारा आटे व्यू सेल का था। सेलिंग के आइटम के लिए ये एरिया आपका डबल मोरोबुजू सेटअप है। नहीं सर, ये जो इंगल्फिंग बाय बना है ना लेफ्ट साइड में या जरा ऊपर ही। यहाँ पर इंगल्फिंग बाय देखिए इस तरीके से बन सकता है बस। इस एरिया को अगर होल्ड करता है प्राइस तो ये इसको लेने जाएगा, इस डबल ड्रॉप को लेने जाएगा। और इस डबल ड्रॉप के बाद इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर उसका टारगेट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको फेस करे। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो फिर ये आ गया शूट हो जाएगा। क्योंकि राइट इसका क्या चल रहा है देखिए, इसको अगर आप ट्रेंड वाइज देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पॉसिबल ऑन व्हाट, पॉसिबल ऑन दिस बाय। यहाँ पर अगर आपको इंगल्फिंग बाय फॉर्म होता है तभी आपको बाय करना है, नहीं तो यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फॉर्म हुआ तो यहाँ पर नहीं बैठना है। नहीं तो फिर नीचे की आपको पता है नीचे की इंगल्फिंग अभी भी अनटेस्टेड है या अनफिल्ड पॉकेट्स है। हाँ सर, यहाँ पे और एक सर 4 आवर पे इंगल्फिंग कॉसीमोडो बना है सर। हाँ सर, ये ये वाला वाला शोल्डर। लाइन, हाँ राइट राइट, मैंने सर यही मार्क किया है। और एक नीचे भी है सर कॉसीमोडो। सर हाँ ये सर, आपको ये लाइन चार्ट पे बहुत दिखेंगे, लाइन चार्ट पर बहुत दिखेंगे आपको इस तरीके से QM, क्योंकि हर बार QM सेल, QM बाय, फेल, QMM, QMC ऐसे बन रहे। आपको करंट वाला लेना है क्योंकि करंट वाला क्या है, इसका फॉलोअप है, इसका ये एक्शन जोन है, ये रिएक्शन जोन है। रिएक्शन जोन फेल्स, यहाँ के सेलर्स को उड़ा दिया, यहाँ के बायर्स को उड़ा दिया, और उन बायर्स को इंस्टीट्यूशन ने पिकअप करके फिर ऊपर गई। अब बचे कौन है यहाँ पर, कोई भी बायर्स बैठ रहे बचा है क्या? नहीं। अब इंस्टीट्यूशन यहाँ से फिर से बाइंग पुश देंगे जब ये यहाँ से फेल होके नीचे आएगा। राइट राइट। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। H4 का सिनेरियो, H4 का इंगल्फिंग सेल है तो उसी जोन में आपको देखना है कि वहां पर कुछ बन रहा है क्या, इंगल्फिंग नहीं बन रहा है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके स्विच होके देखना है कि दूसरा कोई सेटअप फॉर्म हो रहा है क्या। ओके ओके। जैसे सर मेरा अभी फ्लो कैसा है, मैं 4 आवर पे इंगल्फिंग देखता हूँ या फिर कोसमोडो बना है वो देखता हूँ। और हाँ उसी जोन में 1 आवर के इंगल्फिंग या फिर ABC जो भी फॉर्म हो, जैसे कि इंगल्फिंग बाय फेल या फिर सेल फेल, उसी लेवल पे इंगल्फिंग, जैसे उसका वाइस वर्सा जो रहता है, तो उसी इंगल्फिंग में मैं ट्रेड लेता हूँ जैसे ABC पैटर्न रहता है। यस यस। फिर एबीसी मगर पैटर्न भी होता पढ़ाना है। कैसे है। एबीसी हाँ पैटर्न सर, पता है सर आपको? हाँ सर, वो इंगल्फिंग पैटर्न जैसे कि ए मतलब और इंगल्फिंग ए या बाय या फिर सेल फेल, और उसके बाद हाँ। अ, उसके बी उल्टा। बी बी इंगल्फिंग बाय फॉर्म, इंगल्फिंग सी फॉर्म। हाँ, Yes, that is फिर engulfing कंफर्मेशन पे। ABC. That हाँ that is another type of रिवर्सल पैटर्न जो कि रिवर्सल इंडिकेट करता है। और कंटिन्यूशन के लिए इंगल्फिंग ए सेल मेट्स, इंगल्फिंग बी सेल मेट्स, इंगल्फिंग सी सेल राइट राइट और राइट कंटिन्यूशन। राइट। ठीक है सर। चलो अच्छी बात है, आपको बिना पढ़े ही बिना बताए ही रिवर्सल पैटर्न भी पता है, इंगल्फिंग ABC। यस सर। ओके सर। यस रंजित कुमार जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये बोल रहा था, ये जो आपने सेटअप तैयार किया वो मतलब कितना जो जो ये सेटअप तैयार है वो कितने आवर के, वो क्या बोलते हैं, चार्ट कौन पे सा है? चार्ट पे? ये वाले? जी जी हाँ, यही वाला। सर ये वाले में H4 से जाता हूँ, अच्छा डेली पर देखता हूँ, डेली पर कहीं एक्यूमुलेशन हुआ है क्या। वहां पर कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा, स्पाइक अप ही रहेगा तो फिर उसमें देखता हूँ डबल मोरोबोजू। फिर उस डबल मोरोबोजू पे देखता हूँ H4 का कोई इंगल्फिंग बाय परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं। फिर उसी इसमें H4 का नहीं रहेगा तो फिर H1 में रिफाइन करता हूँ। फिर H1 में मुझे डबल मोरोबोजू दिखता है या फिर रैली दिखती है तो फिर वहां पर देखता हूँ कैपिटल लेटर A
उस पे कहीं है क्या, तो उस प्राइस लाइन को मार्क करता हूँ। इस तरीके से मेरे ये प्राइस लाइन मार्क है सर। तो सर बेस्ट यही रहेगा कि H4 पे पहले अपना सेटअप तैयार करें, देन उसके बाद फिर हम उसको जंप वेट करके करें, H1 पे भी। हाँ उसके वेट करिए उस सेटअप्स के लिए। जी ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस कपिल कुमार जी। हेलो सर, यस। मेरा बस ये क्वेश्चन था, ये आप इतने अच्छे तरीके से चार्ट पढ़ रहे हो, मे भी ऐसा अगर हम्म पढ़ना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर यही तो बेसिक की बैच में यही तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब लोग डायरेक्टली ट्रेड लेने डेली के लिए, आप सब ट्रेड लेने के लिए ट्रेड तो डायरेक्टली बेस बैच, डायरेक्ट बेसिक मैं बैच पे सर ट्रेड कैसे बनेगा? एक साल ट्रेड नहीं लूंगा सर मैं, लेकिन हाँ मुझे ये पढ़ सीखना है तो कि यही बात, कहाँ से यही सर चालू आपका करें। एबीसी आपकी सर बेसिक बैच से शुरू होगी। जैसे आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की पढ़ाई है, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 दिखाने के बाद ये आपको दिख गया कि इसका मैजिक कैसा है, इसको कैसे जी रिस्पेक्ट होती है, तब जाके आप जी इंटरेस्ट लाके फिर आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे कि सप्लाई और डिमांड कैसे क्रिएट होते हैं, फिर उसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। वो आपका सेकंड चैप्टर भी ले लिया मैंने। थर्ड चैप्टर मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे देखा जाता है कि कंटिन्यूएशन में मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जा रहा है, तो जब उसका रिवर्सल आना चाहता है तब आपको क्या देखना है, डिमांड अगर ब्रेक हो तो डिमांड ब्रेक होते हुए आपको 3 पॉइंट्स की याद रखने हैं, वो पूरे आपको मार्केट स्ट्रक्चर के चैप्टर में पढ़ा दिए। अब आती है बात आगे के टॉपिक की, तो उस टॉपिक में भी आपको यही पढ़ा रहा हूँ कि आपको इन एलिमेंट्स को समझना है, इस एलिमेंट्स को बाद में सेटअप्स में कंबाइन करना है, तब जाके आपको रीडेबिलिटी आएगी। अभी मैंने एक्यूमुलेशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन, मार्कअप जोन आपको बताया। ये क्या हुआ जी मार्कअप, ये क्या हुआ मार्क डाउन तुरंत विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यहाँ पर क्या बना मार्केट का रीएक्यूमुलेशन, ये मार्कअप, ये शॉर्ट टर्म सेल, ये एक्यूमुलेशन, इसका ब्रेकआउट, एक्यूमुलेशन को रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और डायरेक्टली ब्रेक। अब इसको ब्रेक करने वाले एरियाज देखने हैं जहां पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ। ये सपोर्ट जो क्या है रैली, रैली बेस बेस, रैली ड्रॉप बेस बेस, रैली ड्रॉप बेस, रैली एक्शन मिली। फिर यहाँ पर डिसीजनल कौन सा था, रैली बेस ड्रॉप। तो इस बेस को लेने के बाद फिर यहाँ पर आपको रिजेक्शन देखने, रिजेक्शन यहाँ पर दिख रहे, H4 की इंगल्फिंग सेल अगर यहाँ पर फॉर्म होती है तो फिर आपको आना है उसका जो ओरिजिन होता है इंगल्फिंग सेल का, ये एक जोन आपका, ये एक जोन बनेगा, ये एक जोन बनेगा, और सेकंड जोन बनेगा आपको इस डिमांड को ब्रेक करने वाला डबल मोरुबुजु। थोड़ी बहुत फ्लोटिंग होगी और वो मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि डबल मोरुबुजु ने जिसको ब्रेक किया है वहां पर हमें देखना पड़ता है कि ये जो रिवर्सल है ड्रॉप बेस रैली, इसका बॉडी बेस, ठीक है, इसका बॉडी बेस, ये क्या था यहाँ पर, ये रेजिस्टर, ये क्या हुआ यहाँ पर सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, फिर से ऊपर गया, फिर से क्या हुआ रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप। अब ये ड्रॉप ड्रॉप कंफर्मेशन डबल ड्रॉप मिला, तो ये क्या हुआ, ये भी आपका डबल मोरुबुजु है विदाउट वीक, विदाउट वीक डबल मोरुबुजु। डबल क्यों कहते हैं, डबल ड्रॉप या डबल बाय, ये क्या था डबल बाय, बाय अगेन बाय, तो ये डबल मोरुबुजु इसकी वीक, इसलिए ये बाय फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। तो ये इसे ड्रॉप हुआ, कंफर्म किया कि सेलर्स प्रेजेंट है इस सपोर्ट के पास, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसके ऊपर क्लोजिंग, इट विल बिकम द सपोर्ट एट दिस वीक। फिर इस वीक के बाद प्राइस ने यहाँ पर बराबर यहाँ पर क्या फॉर्म किया, डबल मोरुबुजु। सो डबल मोरुबुजु ने कौन से सपोर्ट को ब्रेक किया, ये वाले सपोर्ट को, इसलिए ये प्राइस का मोमेंटम यहाँ पर सेल हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पर। आपको धीरे धीरे रीड होगी सर, धीरे धीरे रीड होगी, जो मैं फ्लो में बात कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई होगी। बट कैसे, आपका चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 इंडिविजुअली आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। पांचों को चैप्टर को एक ही चैप्टर में कंबाइन करके नहीं होगा। पहले टाइप ऑफ इंगल्फिंग देखिए, टाइप ऑफ इंगल्फिंग के बाद फिर आगे की बातें पढ़िए कि टाइप 1 इंगल्फिंग, टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग क्या क्रिएट करती है, सप्लाई और डिमांड, और उस सप्लाई और डिमांड क्रिएशन के बाद जो आपकी क्लोजिंग प्राइस होती है वो क्रिएट करती है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस खेली, ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया नीचे सपोर्ट के नीचे,
तो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोज दिया, बाय फॉर्म हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो क्या होता है आपको पता है, सेलिंग होती है। तो यहाँ पर क्लोजिंग करवाने नहीं दी, तो ये क्लोजिंग नहीं करवाने दी। जब यहाँ पर क्लोजिंग मिली तो क्या हुआ, 1 स्ट्रोक ड्रॉप 70 पिप्स, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, बट यहाँ पर सेल क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपका सेटअप जो डिमांड का है, ये वाला जो सेटअप है, ये इसने ऑलरेडी अपना सेलिंग एरिया को टच करके आ रही है प्राइस। तो ये आपकी इम्पल्सिव है और ये आपकी करेक्टिव है। तो ये बस आपका सेटअप ढूंढने जा रही है प्राइस। डबल मारुबोजू को फेल किया, इस वाली को ड्रॉप बेस रैली को एक्सेप्ट किया। जैसे सर तो ये 30 मिनट का सेटअप देख रहे हैं तो 30 मिनट का ही सब, उसमें ही सब देखना चाहिए। नहीं, 30 मिनट्स का मैं कब देखता हूँ सर, जब मुझे H1 में कुछ नहीं दिखता है तो फिर मैं 30 मिनट्स पे शिफ्ट होता हूँ। अब 30 मिनट्स में सर आप डे से चालू होते हैं और जहाँ जहाँ पर आपको सेटअप मिला तो वहां पर रुक जाते हैं। यहाँ पर रुक जाते हैं और उसी वे सेटअप्स के लिए वेट करता हूँ। मैं कभी कभी मेरे ग्रुप में भी डालता हूँ, मैं कॉल ही नहीं डालता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे पता है मेरा सेटअप ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं 5-15 मिनट पर क्या करूँ इन छोटे मोटे सेटअप्स पे। सेटअप लेना है तो बड़े वाले लेवल पे होल्ड करके बैठ जाओ या फिर कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर सेटअप था कि इसके नीचे जब क्लोजिंग मिल जाए तो यहाँ पर ये मैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे वेट कर। फिर ये QML बाय क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरा मन भर गया था उस दिन की ट्रेडिंग का। क्योंकि ये जा जाके कितना जाएगी, एक न्यूज में ड्रॉप होके यहाँ तक ही आएगी, यहाँ पर खेलेगी दिन भर, फिर देखते हैं अगले दिन नया सेटअप बने। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर इंगल्फिंग सेल है, ये देखिए यहाँ पर इंगल्फिंग सेल किस टाइप का है बताइए आप। ग्रीन टू रेड सर, तो उसको टाइप 1 सर। किस टाइप का, टाइप 1 सर। हाँ टाइप 1 है। तो ओपनिंग ऑफ द सेलर्स के ऊपर जब आपको क्लोजिंग मिल जाएगी प्राइस की, तो क्या करोगे आप, बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखोगे। यस सर। तो बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, जैसे मैं आपको दूसरे चार्ट पर दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है तो आप क्या लुक करोगे कि प्राइस ने अपना रिजेक्शन, सपोर्ट 1, FTB सेल, 2TB सेल, थर्ड टाइम क्या किया, क्लोज करवा दिया, सेलर्स को अलर्ट कर दिया कि अब निकल जाओ नहीं तो मैं बाहर जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या मिला है आपको, टाइप 3 बाय, जिसने इसको क्लोज करवाया, जिसने इसको क्लोज करवाया, इसी से आपको क्या मिला है, एक्यूमुलेटेड पार्ट। ये जो स्प्रिंग है ना एक्यूमुलेशन जोन की, कि ड्रॉप भी हुआ है, बेस भी हुआ है, रैली भी हुई है, बेस भी हुई है, रैली भी हुई है, रैली भी हुई है, तो ये क्या है, पूरा एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन की ये स्प्रिंग, स्टॉप लॉस हंट की इस सपोर्ट के, और इंगल्फिंग बाय दिखा दिया इसके ऊपर क्लोजिंग, पर यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, इसलिए हम इसे टाइप 3 की इंगल्फिंग देखेंगे और इस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। और सेकंड टाइप में अगर आपको देखना है तो ग्रीन की ग्रीन से, सो ये ग्रीन की वीक और ये ग्रीन का, सो फर्स्ट टाइम आपको ये बाय मिलेगा, सेकंड टाइम आपको यहाँ से सेल नहीं मिलने, सेल तो नहीं लेना हमको, बाय देखना है तो ये बाय मिलेगा। फिर अगेन देखना है आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ग्रीन की रेड ने की है, सॉरी रेड की ग्रीन ने की है, ग्रीन ओपनिंग ऑफ द बायर्स और ये प्रीवियस हाई, ये आपकी थर्ड एंट्री। बट ये कब फिक्स किया हमने, जब आपको ये पॉइंट दिखा, ये वाला क्लोजिंग, उसने क्लोजिंग दे दिया तो ही अलर्ट होना है। तो ही अलर्ट होना है कि नीचे में कौन सा बाय फॉर्म हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर भी इंगल्फिंग बाय फॉर्म हो रहे हैं, बट अटेम्प्ट फाइनलाइज करवा रहे क्या, सेल सेल
जो मेन जोन है वो अगर फेल होता है तो फिर हमको तब देखना है। तब जाके देखना है सर। राइट। ठीक है सर। ओके। यस सर, थैंक यू सर। यस। यस अनिल कुमार जी। सर आपने जो पढ़ाई वो रिकॉर्डेड सर आवाज आपकी नहीं, ब्रेक ब्रेक होके आ रही सर, ब्रेक होके आ रही सर आपकी आवाज। अभी साफ आ रही है? यस सर, यस। सर ये आज जो पढ़ाया प्रोजेक्शन के इनके रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हैं सर साइड पे? नहीं सर, साइड पे नहीं मिलेगी, बैच खत्म होने के बाद मिलेंगे सर आपको ये साइड पर। अच्छा जी। ओके सर। ओके सर, चलो। यस संजय जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर बहुत अच्छे से आपने सारी चीजों को समझाया सर, बारीकी सर, बहुत कुछ क्लियर भी हो गया सर। यस सर, हम काम ही है सर मेरा वो क्लियरिटी देना। जी 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 सर, लेकिन एक चीज मुझे काफी दिन से मैं 2-4 बार अटेंड किया लेकिन मेरे समझ में नहीं आया सर, तो मैं फिर से पूछना चाहता हूँ सर। यस सर। सर, यस पूछ लीजिए, चला आखिरी के 8 मिनट, क्योंकि अभी हाँ भूख भी सर, बहुत लगी है। 8 मिनट से भी कम समय लगेगा सर। यस सिर्फ यस। मुझे एंगल्फिंग पैटर्न सर स्टार्ट पे बता दीजिए सर, बस कि उसको देखना कैसे। चार्ट पर क्या देखना है सर, पहले आप इस पे देखिए, इसका फोटो निकालिए। है हाँ आपके सर। पास, आपके पास फोटो है पहले के? हाँ फोटो है सर। हाँ, तो फोटो है तो सर आपके पास दी तो है, तिजोरी आपके हाथ में है और आप देखने की भी जहमत तो उठाइए। सर उसको चार्ट पे देखते कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आया सर। सर टाइप 1 है ना, तो टाइप 1 के ऊपर प्रैक्टिस करिए। टाइप 1 है आपके पास? टाइप 1 है तो बस हाँ पहले टाइप 1 की प्रैक्टिस करिए। कि टाइप 1 की सर, प्रैक्टिस करिए ना, मार्क ओपनिंग ऑफ द सेलर और प्रीवियस हाई, इसके अंडरस्टैंडिंग कैसे करोगे? एज पर क्यूएम कॉन्सेप्ट। अच्छा मतलब ये कह सकते हाई हैं सर लो। कि जो प्रीवियस है उसको शिफ्ट करके सेकंड कैंडल आई है, ये मान सकते हाँ हैं सर। सेकंड कैंडल आए और उसको प्रीवियस कैंडल को हाई स्वीप करे और क्लोज नीचे दे, इस लो के हाँ नीचे। सर। इस लो के नीचे एससीओ भी मत बनाना इसे। अच्छा हाँ नहीं तो ये सेकंड कैंडल आई, उसने क्लोज नहीं करवाया, लेकिन थर्ड कैंडल ने इस सेकंड वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग करवा दी, तो आपने अच्छा, मार्क कर सेकंड लिया। की थर्ड वाली। हाँ, कोई भी कैंडल हो, थर्ड सेकंड हो थर्ड हो, उसने सेकंड के नीचे नहीं क्लोजिंग देनी चाहिए। जिसको जी मैनिपुलेट किया है, जी जिसको मैनिपुलेट किया उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए आपको। जी सर। और अगर मल्टीपल कैंडल रहेंगे तो मल्टीपल कैंडल के लिए भी आपको बताया है कि जब जस्ट अ मिनट, हाँ, जब मल्टीपल कैंडल्स होंगे यहाँ पर तो ये आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन। जैसे हम बियरिश इंगल्फिंग पे देख रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा कि रेड भी है, ग्रीन भी है, अगेन रेड भी है, अगेन ग्रीन भी है। लेकिन उसके बाद जो रेड आई उसने ये चारों के हाई को स्वीप करके नीचे क्लोज दे दिया। जी सर, तो फिर मतलब सर आप, सबसे इम्पोर्टेंट शिफ्ट करना और नीचे क्लोजिंग देना, ये जरूरी है सर बस। यस उसी के बाद तो आपका मैनिपुलेशन पर्पस बनेगा ना क्यूएम सेल, क्योंकि हम कैंडलस्टिक के फॉर्म में क्यूएम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि ये हाई है, ये लो है, ये हायर हाई और ये लोअर लो। जी सर। सो ये क्यूएम का लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, इसके बीच में हम जोन मार्क करेंगे फॉर द सेलिंग जी पर्पस। सर। जी सर। ओके और ओके ये दोनों इंगल्फिंग नहीं है, जी ये पैटर्न है बस। जी सर। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। यस लास्ट 5 मिनट्स। हेलो यस मैम। सर, मुझे 3 महीने हो गए ज्वाइन हुए, लेकिन मुझे अभी तक रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिल पाई सर है। मैम रिकॉर्डेड सेक्शन मिलने ही नहीं वाले ना अभी तक, क्योंकि बैच मैंने सिलेबस चेंज कर दिया, तो उन प्रीवियस बैच का आपको देके मतलब भी नहीं ना मैम। जो जो ये बैच जो मैंने बेसिक की शुरू की है शुरुआत से, इसमें मैंने मॉडिफिकेशन की है ना आपके सिलेबस के। ये जब बैच तो ये खत्म कब होगी, तक मिल जाएगी सर? ये आपको इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट वीक, मतलब आज की तारीख है 8 से 2 वीक छोड़ के